हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या हालचाल है, कैसे हैं जी? भाई मैराथन में भी लगातार एक ही क्वेश्चन, मैम फोर्थ ग्रेड का क्या होगा, फोर्थ ग्रेड का क्या होगा। तो काफी चिंता का विषय है और बच्चों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। फोर्थ ग्रेड जैसी इतनी बड़ी भर्ती का रद्द हो जाना वाकई में चर्चा का विषय भी है। एग्जाम होना, रिजल्ट आना, डीवी हो जाना और उसके बाद हाईकोर्ट ने परिणाम रद्द कर दिया, तो ऐसी स्थिति में बच्चों का चिंतित होना लाजमी है, बनता है। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जब फोर्थ ग्रेड एग्जाम करवाया गया था, उसके बाद रिजल्ट आया, नॉर्मलाइजेशन आया, काफी बच्चे तो तभी संशय में थे कि मेरा क्या होगा, मैं फाइनल में सेलेक्ट हूँ। इवन कई सारे स्टूडेंट डीवी होने के बाद भी अभी भी कंफ्यूजन में है कि हम सेलेक्ट है या नहीं है। और ऐसी स्थिति में एक हाईकोर्ट का निर्णय आ जाना तो चर्चा बनती है भाई। तो आज हमारा चर्चा का विषय है कि फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट रुका है, अब आगे क्या होगा, क्या स्टूडेंट को जॉब होगा, नहीं होगा, किसका रॉब रहेगा। बहुत सारे प्रश्न बच्चे के मन में चल रहे हैं। देखो, कहानी शुरू होती है इस न्यूज से। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती है राजस्थान की, कि इतने बड़े जो बेरोजगारों की खेप थी वो इसमें सारी लगभग समा गई थी। काफी सारे लोगों को यहाँ पर जॉब कंफर्मेशन हो गया था। यहाँ पर जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 0 नंबर पर सेलेक्ट करने से जुड़ा एक मामला है और उसमें हाईकोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों में मेरिट लिस्ट को रद्द किया है। आप देखिए, मेरिट लिस्ट को रद्द किया गया है। कौन सी कैटेगरी है? एक्स सर्विसमैन, विधवा, शहरिया, दिव्यांग व अन्य वर्गों की सिलेक्शन लिस्ट को किया डिलीट। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद शर्मा की सिंगल बेंच ने ये निर्णय दिया है और कहा है कि भाई एक न्यूनतम योग्यता तो रखो आप एग्जाम के लिए। याचिकाकर्ता विनोद कुमार और जो एडवोकेट हरिंदर नील जी हैं, उन्होंने अदालत में स्टूडेंट का पक्ष रखा। पूरा मुद्दा ये है जी कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कराया गया, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट निकाली गई, उसमें बहुत सारी ऐसी लोग हैं जिनका 0 नंबर पर सिलेक्शन हो गया। अब आप समझ सकते हैं और इस लिस्ट को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। सामान्य एक्स सर्विसमैन 0.003 अंक, एससी विडो 0.003 अंक, एसटी विडो 0.003 अंक, ईडब्ल्यूएस में 0.2585, ओबीसी विडो 0.03, यहाँ पर भी 0.03, शहरिया चाहे सामान्य हो, महिला हो, तलाकशुदा 0.0143, आगे जितने भी दशमलव लगाते जाओ, और दिव्यांग। यहाँ पर हम बात करें एससी विडो, एसटी विडो और दिव्यांग, यानी ये जो कुछ कैटेगरी है जो इसमें लिखा है, उनका 0 अंक में भी सिलेक्शन हो गया। तो याचिकाकर्ताओं का ये मानना है कि जब आप 0 में सेलेक्ट कर रहे हो तो माइनस वालों को भी सेलेक्ट कर लो। बिना पढ़े इतना कंपटीशन होने के बाद बच्चे को एक बिना न्यूनतम अंकों के आप सिलेक्शन दे रहे हैं, तो क्या ये जस्टिस है? शायद इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, उन कैटेगरी के जो अंक है या जो कैंडिडेट है या उनकी जो मेरिट है, उसको डिलीट किया जाएगा। यहाँ पर मेरिट लिस्ट को रद्द किया गया है, संपूर्ण परिणाम को डिलीट नहीं किया गया है। ऐसा कुछ हाईकोर्ट ने नहीं कहा है कि पूरा एग्जाम दोबारा होगा, फिर से रिजल्ट आएगा, फिर से डीवी होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन वाकई में चिंता का विषय है, इतनी बेरोजगारी की स्थिति में आपने चतुर्थ श्रेणी का इतना टफ पेपर, भाई चतुर्थ श्रेणी के अकॉर्डिंग तो टफ ही था, पेपर दिया और उसमें भी बिना पढ़े लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। क्या ये सही है? क्या एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन या न्यूनतम अंक नहीं होने चाहिए? इतने कम अंक तो लाओ अगर आप एक सरकारी नौकरी चाहते हो। तो वाकई में अगर देखें तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन यहाँ पर चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है किसी ना किसी कैटेगरी में, अच्छे अंक से उनका सिलेक्शन हो गया है, तो उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी इन पर्टिकुलर की जो मेरिट लिस्ट है वो डिलीट की गई है। हो सकता है यहाँ पर जो ये मिनिमम अंक या मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड करके फिर से एक बार रिजल्ट रिवाइज किया जाए, फिर से हो सकता है डीवी किया जाए, ठीक है। और ये सब चीजें देखो आगे भविष्य के गर्त में छिपी है, तो क्या डिसीजन लेगा अधीनस्थ बोर्ड या जो है हाईकोर्ट के क्या निर्देश होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब भी ऐसा डिसीजन आएगा। बट अभी
जिनका अच्छे अंकों पर सिलेक्शन हो गया है उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इसके साथ चिंता करनी है तो ये करो कि 4th ग्रेड के अलावा आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर फोकस करो, क्योंकि देखो ये तो आपका हो गया। अनटिल अनलेस आप माइनस वाले मार्क्स में हो तब तो वाकई में चिंता का विषय है। अगर आप 0, 1, 2, 3 वाले अंक में हो या इनमें से किसी कैटेगरी में हो तो फिर चिंता का विषय। अदरवाइज जो अच्छे अंकों से सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है, जिनकी अच्छी रैंक है, उनको चिंता की कोई बात नहीं है। ज्यादा अगर रिजल्ट रिवाइज भी होता है, इन दैट केस इन पर्टिकुलर कैटेगरी या 0 अंक वाले या माइनस अंकों वालों पे इम्पैक्ट होगा और एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड करके हो सकता है डीबी और रिजल्ट फिर से जारी कर दिया जाए। तो बिल्कुल बाकी बच्चों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो अगला टारगेट है उस पर फोकस करें। सीईटी आ रहा है नवंबर दिसंबर में, उस पर फोकस करें। आप 2nd ग्रेड वुमेन सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हैं, एलडीसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उन पे फोकस करें बजाय इनकी चिंता करने की। और अगर आप 0 और माइनस वाली कैटेगरी में हो तो भी देखो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए बजाय इन सब की चिंता करने के। जो भी आएगा रिजल्ट वो हमें पता चल ही जाएगा कि दोबारा डीबी होगा नहीं होगा क्या होगा, ठीक है, उसके लिए वेट करते हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, अपने अगले लक्ष्य की ओर जो है फोकस करें। और यहाँ पर अगर आपकी अच्छी रैंक है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। और भी अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।